सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कुछ सफरी ज़वाबित मुतय्यन किए हैं। आज हम आपको उनके हवाले से चंद पाकिस्तानी कारीन के सवालात के जवाब देंगे। कोरोना वैक्सीन और विजिट वीज़ा पर आने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या वैक्सीन ना लगाने वालों को विजिट वीज़ा पर मुमलिकत आने की इजाज़त है। इसका जवाब यह है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें मुमलिकत आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन के लिए करंतना करना होगा। वो अफराद जो विजिट वीज़ा पर मुमलिकत आना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद करंतना के उसूल के तहत मुकर्रर मुद्दत पूरी करें। विजिट वीज़ा पर मुमलिकत आने वाले अफराद को यहाँ आने के बाद करंतना के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद करंतना के आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर उनका करंतना खत्म किया जाता है। करंतना के लिए लाजमी है कि मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। वैक्सीन के हवाले से ही एक और शख्स ने दरियाफ्त किया, एक वैक्सीन सऊदी अरब में जबकि दूसरी पाकिस्तान में लगाई थी। वापस आने के लिए ताहाल इकामा और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई। आने के बाद करंतना क्या लाजमी होगा? मुमलिकत के इकामा होल्डर ऐसे तारकीन जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई हों, वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद मुकर्रर मुद्दत के लिए करंतना करना होगा। जहाँ तक इकामा और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से सवाल है, तो इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वो इकामा होल्डर जिन्हें मुमलिकत के सफ़र पर बराह रास्त आने की पाबंदी आयद की गई थी, उनके कामे और खरूज औदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का अमल जारी है। ऐसे अफराद जिनके कामे और खरूज औदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई, वो अपनी बारी का इंतजार करें। कामे और खरूज औदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी मरहलावार तरीके से की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात और इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए urdunews.com।